मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम एमए पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के अंतर्गत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। आधुनिक युग के पाश्चात्य समीक्षकों में आई.ए. रिचर्ड्स 1893 से लेकर के 1979 ईस्वी तक आपका महत्वपूर्ण स्थान है। वह मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य में आए, अतः उन्होंने मनोविज्ञान की सहायता से कविता की सार्थकता और महत्ता के संबंध में नवीन तर्क प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि आज जब प्राचीन परंपराएं और मूल्यों का विघटन हो रहा है, ऐसे में सभ्य समाज कविता के सहारे ही अपनी मानसिक व्यवस्थाएं बनाए रख सकता है। रिचर्ड्स ने मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि अपनाते हुए भाषा पर सर्वाधिक गहनता के साथ विचार किया, साथ ही संवेदनों के संतुलन पर बल देते हुए एक नई समीक्षा पद्धति विकसित की। द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ 1922 में जो प्रकाशित हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि सौंदर्य की स्थिति किसी वस्तु में नहीं बल्कि दर्शक के मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव में होती है। अर्थात वे काव्य का सौंदर्य काव्य में देखने के बदले उससे उत्पन्न होने वाले भाव में देखने का प्रस्ताव करते हैं। द मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक दूसरी कृति 1923 में प्रकाशित हुई। इसमें अर्थ संबंधी प्राचीन मतों का खंडन किया गया था, किंतु आलोचक के रूप में उनकी ख्याति दो ही ग्रंथों द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म तथा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। सांस्कृतिक, वैचारिक तथा शैक्षिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की रचना हुई। रिचर्ड्स ने मनोविज्ञान से संबंधित दो सिद्धांत दिए हैं, पहला मूल्य सिद्धांत और दूसरा संप्रेषण का सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत: मूल्य किसी वस्तु का वह धर्म या गुण है जिसमें उसकी रुचि निहित होती है। किसी वस्तु की इच्छा हुई, फिर उसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति हुई। प्राप्त होने पर जो रुचिकर अनुभूति हुई वह हमारे लिए मूल्यवान बन गई। सौंदर्य को रिचर्ड्स ने एक मूल्य माना है। मूल्य सिद्धांत को समझने के लिए उनके द्वारा परिकल्पित मानसिक प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। उनके अनुसार आवेग मन की एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो किसी उद्दीपन से उत्पन्न होकर किसी कार्य में परिणत हो जाती है। रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत मनोविज्ञान से संबंध है। रिचर्ड्स के अनुसार कविता का मूल्य उसके मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर है। जो कविता पाठक या श्रोता के मन को जितनी अधिक प्रभावित कर पाएगी, उसमें संप्रेषणीयता उतनी ही अधिक होगी, वह उतनी ही उत्कृष्ट कहलाएगी। रिचर्ड्स के अनुसार मनोवेगों के दो कोटियां हैं, ऐषणा या इच्छा तथा विमुक्ता या द्वेष। प्रथम में हम कुछ पाने के लिए उद्यत हो उठते हैं, तो दूसरे में कुछ वस्तुओं के प्रति हमारे मन में विमुक्ता पैदा हो जाती है। प्रथम प्रकार के आवेग प्रवृत्ति मूलक होते हैं, तो दूसरे निवृत्ति मूलक। रिचर्ड्स उन ऐषणाओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं जो कम से कम अन्य ऐषणाओं को अवरुद्ध किए बिना अपना अस्तित्व कायम रखती है। अनुभूति, मूल्य और संप्रेषण, इन तीनों का संबंध मनोविज्ञान से है, किंतु मनोविज्ञान में कारण कार्य की व्याप्ति सदा एक नहीं रहती, इसलिए वह आनुभाविक विज्ञान कहलाता है। जैसे गुलाब का फूल देखने पर हर आदमी के मन में एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया हो, यह आवश्यक नहीं है। कोई उस पर मुग्ध हो सकता है, कोई हल्की सी प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है, तो कोई तटस्थ भी रह सकता है। इसीलिए वह सीमित अर्थ में ही विज्ञान है। अतः काव्य के प्रभाव और प्रयोजन के संबंध में रिचर्ड्स ने मूल्य विषयक तीन सिद्धांत निरूपित किए हैं। पहला, कला अन्य मानव व्यापारों से संबद्ध है, उनसे पृथक अथवा भिन्न नहीं है। दूसरा,
मानव की क्रियाओं में कला सर्वाधिक मूल्यवान है। और तीसरा, किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वह कहाँ तक मनोवेगों में संतुलन और सुव्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम है। धन्यवाद विद्यार्थियों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।